ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। देखो भगवान बता रहे हैं, जो मेरे में अनन्य चित्त से हर पल भगवान को ध्यान करता है, कर्म करता है और अपना मन परमात्मा के साथ जोड़े है, मन से परमात्मा के संग रह रहा है, कर्म करते हुए मन उसका भगवान में हर समय लीन रहता है। परमात्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं है। उसको हर पल भगवान का ही सबको देख रहा है। ऐसा भाव जिसने बनाया है, ऐसा मन जिसका ऐसा जुड़ गया है, हो गया है, उसके लिए भगवान बताते हैं कि उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त, बहुत सहज है, कोई कठिन नहीं है। पहले तो संत ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, तब भगवान के दर्शन होते थे, भगवान के दर्शन पाते थे। बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब इस समय देखो भगवान ने गीता में बताया कितना सुलभ कर दिया, कितना सहज कर दिया कि इंसान भगवान से जो मिलना चाहता है, प्रेम करता है, उनके दर्शन करना चाहता है, तो उसको सच्चा आनंद मिलता है। ये भगवान बता रहे हैं कि अर्थात सुलभ है वो, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, कोई कठिनता नहीं है, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। करना क्या है? मन चित्त से, बुद्धि से, चित्त में चित्रण किसका? परमात्मा का। मन में प्रेम की माला, मन को अपने परमात्मा के साथ जोड़े रहे। बुद्धि में भगवान के अच्छे गुण, भगवान के विचार चलाएं। मन बुद्धि से, चित्त मन बुद्धि से भगवान से जुड़े रहे। यही हमारी तपस्या है, यही हमारी तपस्या, और कोई तपस्या हमको करने की जरूरत नहीं है। भगवान बताते हैं कर्म करते रहो, अपना कर्म करते रहो और भगवान से जुड़े रहो। बस यही इतनी सरल, यानी कि सहज है, कोई कठिन नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि अर्थात सुलभ हूँ और अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। सहजता से जब गुरु के वचनों पर चलते हैं, जब ध्यान देते हैं, तो अनुभव होता है कि सत्य है परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। वो जो चाहता है करता है। कितनी भी परेशानी आती हैं, कितनी आपदाएं आती हैं, ये सब भगवान की ही देन है। इसमें कोई क्या कर सकता है? भगवान की मर्जी होगी, वही होगा। मनुष्य तो बहुत सब कुछ अच्छा ही चाहता है, दुख लेना ही नहीं चाहता। भगवान तो बताते हैं कि दुख और सुख ये दोनों साथ ही चलते हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। सुख आएगा तो दुख का मुकुट पहनकर, सुख आएगा तो दुख का मुकुट पहनकर आता है, क्योंकि सुख को दिखता नहीं है और दुख को सब रास्ते दिखते हैं। जब हम कष्ट में होते हैं, जब दुखी होते हैं, तो भगवान की याद आती है,
तो अपने परमात्मा की याद आती है, अपने भगवान की याद करते हैं, तब वंदना करते हैं भगवान से, फरियाद करते हैं भगवान से, दुआ मांगते हैं भगवान से कि भगवान अच्छा कर दे, ठीक कर दे, सब सही कर दे। अनेक प्रकार की भगवान से वंदना करते हैं जब दुखी होते हैं। तो ये भगवान बताते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब कुछ जब परमात्मा का मान लेंगे, सब कुछ ईश्वर का ही देन है, सब उन्हीं की देन है। जब सब भगवान की देन है तो दुख में दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुख में हम दुखी ना हो, सुख में हर्षित ना हो। हमेशा ध्यान किसका करें? परमात्मा का। तो दुख सुख को हम बराबर समझें, एक बराबर समझें। जैसे दुख है वैसे सुख है, जैसे ही मान है वैसे अपमान है, एक सम रहे, एक सम हमको रहना चाहिए हर पल ध्यान में अपने परमात्मा के। जो भी है जैसा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी होगा। ऐसी भावना बना के रखें, हर पल ऐसी भावना अपने मन को बनाए, तो फिर कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं। यही भगवान बताते हैं कि हर पल आनंद में रहें। कमल कीचड़ में रहता है, कितना कीचड़ रहता है, नीचे सब कीचड़ ही है, लेकिन कमल अपना सिर हमेशा ऊपर रखे हुए है। वो अपने पत्तियों को, अपने पंखों को कभी भीगने नहीं देता, हमेशा अपना ऊपर रखता है सिर। एक कमल का उदाहरण भगवान बताते हैं कि जीवन में दुख और सुख सब कुछ है, मान अपमान लाभ हानि सब कुछ है। संसार में सभी कुछ है, सभी कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सभी कुछ है। लेकिन हमें कैसे रहना, हमें और आपको कैसे रहना है? इस संसार से, इन सब से बचना है तो हमेशा गुरु के वचन अपने मन में रखें। हम गुरु के वचनों पे चलें तो हमें सच्चा आनंद मिलेगा, फिर हमें कोई नहीं सता पाएगा। न राग न दोष न मान न अपमान, न दुख न सुख, कोई नहीं हमको सता सकता। ये भगवान बताते हैं कि अपने मन से, कमल की तरह अपने मन से, बुद्धि से हमेशा अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखें। और ऊंचा रखने का उपाय गुरु के वचन ही है। ऊंचा रखने का उपाय गुरु के वचन ही है। गुरु के वचन अपने मन में रखें, उनके वचनों पे चले तो हमें निडर होके रहें। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई सोच नहीं। ये भगवान बताते हैं। तो परमात्मा का ही सब कुछ है, परमात्मा को ही हम प्राप्त हैं। जन्म मन बुद्धि से, मन में भगवान, चित बुद्धि में भगवान, चित में भगवान। तो भगवान हमसे अलग कहाँ है? भगवान हमारे अंग संग है। हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, कहीं भी हैं भगवान है, कहीं भी जाए भगवान है। जब मन से, मन में भगवान है तो भगवान है, बुद्धि में भगवान है तो भगवान है, परमात्मा है। कैसी भी परिस्थिति आए वो बचाता है, हमेशा बचाता है। बहुत बड़ी चोट लगनी होती है तो थोड़ी सी लगती है। जब उनके ध्यान में रहते हैं बहुत बड़ा दुख आने वाला होता है, लेकिन उसको भगवान हल्का कर देता है, छोटा करके दे देता है, सुलभ कर देता है, सहज कर देता है। सूली लगने वाली होती है उसको कांटा करके भगवान देता है, हल्का करके बच जाते हैं। ये परमात्मा के
साथ रहने का फल हमेशा मिलता है। ये भगवान बताते हैं कि मन को, बुद्धि को हमेशा ध्यान परमात्मा में जोड़े रहे, मन में भगवान रहे, कर्म करते रहे अपने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।